सबको जय मसीह की। शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना, अपने दुश्मनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 35 वचन 1 और 1 में प्रभु का वचन कहता है, Psalms 35 वर्स 1 में यहाँ पर दाऊद लिखता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। हमारा जो विश्वासी जीवन है, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और हमारा जो युद्ध है इफिसियों 6 के अनुसार लहू और मांस से नहीं है, बल्कि प्रधानताओं से, मतलब दुष्ट आत्माओं से है, शैतान से है, शरीर से है, संसार से है। कई बार हमें इस युद्ध का आभास नहीं होता। अगर हम यीशु मसीह के पीछे सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने आत्मिक युद्ध में हैं। अगर हमारे पास्टर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जिस व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं नहीं है, परेशानियां नहीं है, उसका विश्वासी जीवन नहीं है। क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमें और भी यीशु मसीह में सिद्ध करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर दाऊद की लाइफ में देखें तो बहुत सारे उसके जीवन में समस्याएं थी, पर उसकी एक बात अच्छी लगती है, वो जानता है दाऊद जो अपना गुस्सा निकालता है, वो जो उसके दुश्मन है उन पर कभी गुस्सा नहीं निकालता है। वो सबसे पहले दुश्मन पर वार करने से पहले वो परमेश्वर के पास जानता है, क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 के अनुसार उसको पता है कि परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, मतलब हमारा एक वकील है यीशु मसीह, जो हमारे लिए उधर खड़ा है। रोमियो 8 के अनुसार वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो सबसे पहले जब वो जाता है, कोई भी समस्या परेशानी में रहता है, तो वो परमेश्वर के पास जाता है और अपने दिल की जो गुस्सा होता है, जो भड़ास निकालता है, कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकदमा लड़। तो हमें मुसीबत के समय में, बुरे समय में, बुरी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। कैसी भी परिस्थिति में हम लोग क्यों ना हो, और मुझसे जो युद्ध करते तू भी युद्ध कर। और रैली में जब हम परमेश्वर के पास जाते तो परमेश्वर जो है हमारे मन को शांत करता है और हमारी ओर से वो युद्ध लड़ता है। मैं सोच रहा था, जब गोलायत शाऊल और उसकी सेना को चैलेंज कर रहा था कि कोई मुझसे आके युद्ध करे, वो 40 दिन तक लगभग लोगों को चैलेंज करता रहा। क्या शाऊल परमेश्वर का अभिषेक नहीं था? क्या उसके पास ताकत नहीं थी? क्या वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था? उसको पता था। उसके अंदर एक ही चीज की कमी थी कि वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आया। दाऊद भले ही बच्चा था, पर वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। शाऊल अगर एक बार प्रार्थना करके बोलता कि परमेश्वर मेरी मदद कर ताकि मैं इसको हरा सकूं, तू इसको हरा, तो डेफिनेटली परमेश्वर शाऊल की बात को सुनकर उसकी ओर से युद्ध लड़ता। पर उसने वो मौका गवा दिया। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने की अनुमति देता है ताकि वो हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। हम कमजोर व्यक्तियों को वो चाहता है कि वो एक बार बोले तो सही कि मेरी ओर से युद्ध लड़ो। तो परमेश्वर युद्ध लड़ना चाहता है। ये बात दाऊद ने की। दाऊद जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि युद्ध लड़ने वाला दाऊद नहीं था, परमेश्वर था। इसलिए जब उसको पत्थर मारा गया माथे में, तो वो पीछे की तरफ से नहीं गिरा, आगे की तरफ गिरा। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी आप परीक्षाओं में हो, शत्रुओं के बीच में घिरे हो, तो परमेश्वर को युद्ध लड़ने के लिए कहो, ना कि खुद। आमीन।